नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसे ये दिवाली निकली है, आप लोगों को सारे न्यूज़ चैनल से एक खबर आ रही होगी कि एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डेरियोरेट हो गई है एनवायरनमेंट की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पटाखों पर बैन लगाया था, फिर भी लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े और इसका नतीजा ये हुआ कई शहरों में एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। तो दीपावली के दूसरे दिन से ही दिल्ली एनसीआर, पर्टिकुलरली दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने चरम पर है। चारों तरफ धुआं का फॉग छाया हुआ है, एयर विजिबिलिटी अपने लोएस्ट पायदान पर है। और हालांकि यूजुअली सब जो भी जितने भी सिटी हैं उनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स से देते हैं, जिसे हम कहते हैं AQI। तो दोस्तों, आपको पता है AQI क्या होता है और ये क्या नापता है? एयर की क्वालिटी लेकर उसमें ये क्या पता करने की कोशिश करता है? तो हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये AQI क्या है और ये कैसे मेजर करता है कि यहाँ का ये एनवायरनमेंट शुद्ध है क्या नहीं लोगों के लिए, या यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ सेंसिटिव लोगों के लिए जो कि एनवायरनमेंट की हवा से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनको लंग्स इश्यूज़ हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा इश्यूज़ हैं और हार्ट पेशेंट हैं, उन पे क्या इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो आज के वीडियो में ये कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, जिनने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, ये जो AQI इंडेक्स है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक इकाई है जिसके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को मापते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड में जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड पब्लिश करता है। जैसे कि कोई भी फील्ड हो, उसकी एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कुछ मानक तय करती है। उन मानकों से कंपेयर हम जब करते हैं और पाते हैं कि कुछ फील्ड में हमारे जो फाइंडिंग्स हैं उनसे ज़्यादा हैं, तो उसको हम क्रिटिकल कह देते हैं। ऐसे ही WHO ने एक एयर पोल्यूशन को लेकर एक स्टैंडर्ड टेबल पब्लिश किया है, जिसमें कि एयर के अंदर जो नेचुरली जो गैसेस होती हैं, जैसे कि हम एयर में कहें तो एयर में बहुत सारे गैसेस छोटी छोटी मात्रा में भरी होती हैं, बट जो मेजर कंपोजिशन होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन हम 79% कर देते हैं और ऑक्सीजन को 21% कर देते हैं। तो ऐसे करके टोटल 100% का हम कंपोजिशन मानते हैं। और कभी कभी जो 79 का 78.5 होकर जो 0.5 जो कंट्रीब्यूशन है वो सल्फर और जो इनऑर्गेनिक गैसेस हैं वो भी इसमें मिक्स होती हैं। ये एक आइडियल कंपोजिशन है एयर का। बट जब क्या होता है, जब एयर के अंदर जो धुआं, जो हम घरों में जो धुआं बनाते हैं और जो जैसे पटाखे, अभी रिसेंटली जो हॉट टॉपिक चल रहा है, लोगों ने आतिशबाजी की है। तो आतिशबाजी को जब हम पटाखे को फोड़ते हैं तो उसमें सल्फर कंटेंट होता है, उसमें लेड भी होता है। तो ये सल्फर लेड ऑक्सीजन से आकर रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना देता है, इसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है लोगों की हेल्थ के लिए। उनकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जो लेड पार्टिकल है वो बहुत डेंजर है। लेड कभी ब्लड के अंदर क्या होता है, अगर ये जाता है तो लेड कभी उसमें डिजॉल्व नहीं होता, तो पूरा सॉल्ट फॉर्म में ब्लड के अंदर जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग क्रिएट कर सकता है। ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्रेन हेमरेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि मानव शरीर क्या है, ये कैपिलरी इफेक्ट पे काम करता है। हमारा शरीर में 1000 से ज़्यादा वेन्स होती हैं। उन वेन्स में क्या होता है, वाटर और ब्लड फ्लो होता है, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन भी होती है, तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो उस फ्लो को मेंटेन करती है। तो इसमें भी एक प्रेशर का फार्मूला क्रिएट करता है। जैसे हमने पढ़ा होगा साइंस फिजिक्स में जब पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक दी मोशन।
ऑफ द फ्लो। तो वाटर और जो ब्लड है वो हमारे शरीर में सब वेन्स में कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, और उसको फ्लो करने के लिए हमारे पास में पंप है, जिसे कुछ लोग दिल भी कहते हैं, हार्ट कहते हैं, जिसे हार्ट हिंदी में दिल बोलते हैं। तो हार्ट है एक पंप की तरह कार्य करता है, जो कि ब्लड को सारे वेन्स में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है। तो इसका ये काम है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल करता है ब्रेन। तो ब्रेन हमारा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे कंप्यूटर हम चलाते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इसको कंट्रोल करता है। और इसके ये जो है ये काम करता है पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए। तो ब्लड के बीच, ब्लड में ही तुम्हारी ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, जो कि पूरे शरीर में घूमती है ब्लड के साथ में। तो जब भी इसमें कोई रुकावट आती है, जैसे क्लॉटिंग की बात करें, तो क्लॉटिंग क्या होता है कि ब्लड का एक थक्का जम जाता है एक पर्टिकुलर वेन्स के अंदर, तो धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एकदम सॉलिड अपनी जगह बना लेता है, तो उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और जब भी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो वो क्या है, पूरे वेन्स को, आपकी पूरी वेन को क्लोज कर देगी, और उसमें एयर वाटर ब्लड फ्लो नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उस वेन की वजह से उस एरिया में जो भी इफेक्टेड पार्ट होगा उसमें दर्द महसूस होगा। जैसे कि अभी इस बाँह में ब्लड फ्लो ना हो किसी वेन में, तो उस पार्टिकुलर जोन में मेरे को दर्द महसूस होगा। तो दर्द उसी वजह से होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारे इस बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे पार्टिकुलर स्कल में ना हो, किसी भी जोन में ना हो, तो उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों जो मैं बताने वाला था कि ये एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI, हमने ज़्यादा देखा होगा, आजकल ऐप्स भी आ गए हैं। जब आप मोबाइल खोलते हैं उसमें ऐप होता है AQI इंडेक्स का। जब भी आप खोलोगे तो आपकी जो लोकल एयर क्वालिटी है उसका AQI दिखाएगा किसी भी कलर में। तो जब AQI हम देखते हैं तो इसमें टोटल मेजरली 6 कलर्स होते हैं। 6 कलर्स में उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो जो गुड क्वालिटी कहते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की जो एयर है, उसका AQI इंडेक्स है वो 0 से लेके 50 तक होता है। और फिर 50 से जब 100 की रेंज में जाते हैं तो जो अपना जो ग्रीन, ये ग्रीन वाला अपना गुड क्वालिटी इंडेक्स है। और फिर ग्रीन से आपका जो जब ये येलो हो जाता है तो AQI इंडेक्स बढ़ के हो जाता है 50 से 100, वो भी गुड है, वो गुड की कैटेगरी में आता है। यहाँ तक किसी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही आपका ये येलो से ऑरेंज होता है, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है 100 से 150 AQI, तो इसको हम कहने लगते हैं अनहेल्दी जोन। अनहेल्दी जोन इसी से ही स्टार्ट होती है, ऑरेंज से। तो अनहेल्दी में क्या होता है, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट इश्यूज नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं होगी। पर जो सेंसिटिव लोग हैं वो वहाँ पे या इस रेंज से पार्टिकुलरली अनईजीनेस महसूस करना शुरू कर देंगे। उनको हो सकता है सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत वो महसूस करेंगे एक माइक्रो लेवल। फिर जब ये जोन बढ़ के हो जाती है AQI लेवल की 151 से 200, तो वो हो जाती है रेड जोन। रेड जोन हमेशा हम कहते हैं बहुत खतरे वाली चीज़ के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं। तो रेड जोन होता है वेरी अनहेल्दी AQI इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंसिटिव एयर क्वालिटी से जो सेंसिटिव लोग हैं उनके लिए बहुत खतरनाक है। अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको सांस लेने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होगी। दमा के रोगियों की बहुत ज़्यादा खतरनाक एयर क्वालिटी है। स्टिल जो नॉर्मल लोग हैं वो सर्वाइव करेंगे, उनको स्टिल अभी इस रेंज में आते आते भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये जाता है नेक्स्ट जोन में, जिसे हम कहते हैं पर्पल कलर जोन। पर्पल कलर जोन स्टार्ट होती है 201 से लेकर 300 तक, ये हो जाती है वेरी वेरी अनहेल्दी जोन। अब इसमें जो नॉर्मल लोग भी हैं उनको भी अनईजीनेस महसूस होगी, अनईजीनेस महसूस होगी एयर क्वालिटी में। एयर विजिबिलिटी भी थोड़ी बहुत लो होने स्टार्ट हो जाएगी इस जोन में आकर, और चारों तरफ धुआं धुआं सा, फॉग जैसा आपको एयर में दिखेगा। तो ये जोन स्टार्ट हो जाती है पर्पल जोन। पर्पल कलर में होता है 201 से लेकर 300 AQI। और इससे ऊपर जैसे ही निकलते हैं तो वो हो जाती है मरून, मरून कलर। मरून कलर को हम कहते हैं हजार्डस जोन। तो यहाँ पे जब हजार्डस जोन लग जाती है तो एयर विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। AQI इंडेक्स मोर देन 300 में गो अप टू 500, बिकॉज 500 तक स्टैंडर्ड बेंचमार्क रखा है WHO ने। सो AQI जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 500 तक वेरी करती है। तो 300 प्लस AQI होते ही ये हो जाती है हजार्डस जोन। हजार्डस जोन में
कहा जाता है ये इमरजेंसी सिचुएशन है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही बाहर निकले, अन्यथा जब वो लौट के आएंगे तो बहुत सारे प्रदूषण को अपने साथ में लेके आएंगे। अब बात क्वेश्चन आता है कि किस किस चीज़ों से प्रदूषण फैलता है। तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 कंपोनेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके अलावा 5 और कंपोनेंट हैं, उनका भी मेजरमेंट किया जाता है AQI डिसाइड करने में, बट ये 3 मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो इनको हम सबसे पहले प्राइमरी में रखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फिर आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा जो है वो पार्टिकुलेट मैटर है, जैसे कहते हैं PM2.5 एंड PM10, ये 2 कैटेगरी के पार्टिकुलेट मैटर हैं। पार्टिकुलेट का मतलब क्या है, जब कोई पार्टिकुलेट पॉल्यूशन आपके अंदर चला जाता है तो पार्टिकुलेट ब्लड में डिजोल्व नहीं होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा तो क्या करेगा, वो सॉलिड फॉर्म में आपकी वेंस में घूमेगा, क्योंकि आपने नाक के थ्रू वो लिया, वो जाते ही वेंस के अंदर जाएगा, जिसे खाने की नली बोलते हैं, उसके थ्रू छोटी छोटी वेंस में घुस जाएगा। जब वो पार्टिकुलेट छोटी वेन में घुसेगा तो वो रुकावट प्रोड्यूस करेगा, तो धीरे धीरे वेंस की सतह पर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा। तो 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, ऐसे करते करते वो एक थिन वॉल बना देंगे और फिर आएगा ब्लॉकेज, तुम्हारे ब्लड फ्लो के लिए ब्लॉकेज स्टार्ट होगा। ब्लॉकेज जैसे ही आएगा तो फिर आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सारी नसों को अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो आदमी के पास मरने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं रहेगा, या फिर उसको तुरंत ही ICU में भर्ती कराया जाए और सारी ब्लॉकेज को कैसे भी करके ऑपरेट करके खोला जाए। यही एक पॉसिबिलिटी बनती है पार्टिकुलेट मैटर की, अगर वो अंदर चला गया। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है पार्टिकुलर मैटर। तो PM2.5 और PM10 ये 2 तरह के पार्टिकुलर मैटर हैं जो कि हजार्डस जोन में क्रिएट होते हैं। जब भी आपका AQI मोर देन 300 चला जाएगा तो ये जो पार्टिकुलर मैटर है वो बहुत ही इनविजिबल होता है, हमको देखेगा नहीं। तो अगर आप मास्क लगा के जा रहे हैं आजकल, तो चलो थैंक्स टू कोविड-19 और थैंक्स टू चाइना कि उन्होंने कोविड-19 को भेजा, तो आजकल तो हम मास्क लगा के चलते हैं। जब मास्क लगा के निकलते हैं तो जो पार्टिकुलेट मैटर का जो पॉल्यूशन था वो पूरा कंट्रोल वहाँ पे हो गया। बट बाकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड और वो गैसें तो जा सकती है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, सांस कहाँ से आएगी, हमारे आउटर एटमॉस्फेयर से, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें अंदर जाएंगी। अब मैंने बताया पार्टिकुलर मैटर 2 टाइप के, PM2.5, PM10, फिर उसके बाद लेड आता है, फिर तुम्हारा O3 आता है और NH3 जिसे हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया भी प्रेजेंट होती है जो दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसे मिला के टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं गैसेस जिनका मेजरमेंट किया जाता है AQI में, और बेस्ड ऑन दोज 3 प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हम फिर ये कंपेयर करते हैं, जो भी डेटा हमको मिला वो कंपेयर करते हैं WHO की टेबल से। हमारा डेटा अगर उससे ज़्यादा हुआ देन वी विल कैटेगराइज एयर क्वालिटी इनटू एनी वन ऑफ दो 6 कैटेगरी विच आई मेंशन्ड एज पर द कलर, जिसमें आता है लो मीन्स दैट इज गुड, मॉडरेट, देन अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, राइट, देन आफ्टर दैट हजार्डस, ऐसे करके ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल और मरून, वो कलर की हम AQI डिसाइड करेंगे पार्टिकुलर लोकल जोन का और उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये होता है दोस्तों AQI। और अब आप इजीली जब भी आप ऐप यूज करोगे तो अब आपको क्लियरली डिफरेंशिएट होगा कलर्स में, ये डिफरेंट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आउट गोइंग जब आप बाहर जाते हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं। कभी भी 300 AQI से ज़्यादा अगर आपकी लोकल जोन में जहाँ भी आप रहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा है, इमरजेंसी सिचुएशन में ही बाहर निकलें, अन्यथा बहुत ही खतरनाक है। अगर पार्टिकुलर मैटर का आपके साथ में केस हो गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज में। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है AQI और किस वजह से ये होता है और क्यों हम AQI को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और क्या है स्टैंडर्ड, WHO ने स्टैंडर्ड दिया है जिसे हम कंपेयर करके बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।